सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और अब जो हमारे साथ बैठे हैं ओल्ड इज़ गोल्ड मुहिम के तहत हमारे साथ बैठे हैं हरियाणा के एक सुपरस्टार खिलाड़ी जगबीर सिंह खटकड़ उर्फ जुग्गड़ पहलवान। तो पहलवान जी राम राम। पहलवान जी राम राम जी। पहलवान जी ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। आप परिवार बिल्कुल ओके। तो पहलवान जी जैसा कि आजकल आप जानते हो हमने एक मुहिम चला रखी है। आप के लेवल के जो आपसे भी पुराने जो भी कबड्डी खिलाड़ी हुए हैं स्टार हुए हैं उनके इंटरव्यू करे हैं। तो पहलवान जी पहले तो इसी बारे में बताओ ये कैसा ख्याल है? मैं जी मलिक साहब आपके जज्बे और हौसले को सलाम करता हूं, क्योंकि जो आपने मुहिम चलाई है और इतने पुराने खिलाड़ियों को जो आपने याद किया है, मैं आपकी इस मेहनत को सलाम करता हूं। और मेरे भगवान रूपी जितने भी दर्शक थे या जितने भी मेरे साथी खिलाड़ी रहे हैं, जूनियर या सीनियर हो या मेरे भगवान रूपी दर्शक हो, सभी को मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। तो पहलवान जी एक बार आपका परिचय गोत्र के साथ बताइए, गांव का नाम पूरा परिचय एक बार दर्शकों को दियो। मैं जगवीर उर्फ जुगड़, सनोफ श्री छोटूराम, गांव खटकड़, गोत्र खटकड़। पहलवान जी आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं +2 लग गया हूँ मलिक साहब, और बीए में भी मेरा एडमिशन हो गया था फर्स्ट ईयर में। तो मैं उसके बाद कंटिन्यू कॉलेज में भी रहा। पढ़ाई की तरफ कम ध्यान था और खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान था। पहलवान जी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ मेरी 20/9/1975 मलिक साहब। पहलवान जी कितना वेट रहा है जब कति तारा थे? मेरा मलिक साहब 80 के आसपास ही वेट रहा। पहलवान जी हाइट कितनी है आपकी? मेरी मलिक साहब 5'10". पहलवान जी कैसे आपके मन में ये बातें आई कि भाई मैं एक कबड्डी खिलाड़ी बनूं और सर्कल कबड्डी ही आपने क्यों चुनी? मलिक साहब मेरे गांव में जन्मजात से ही कबड्डी खेली जाती है, और पुराने खिलाड़ी मेरे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुए हैं गांव में, जिसका अपने अगर जो नाम गिनाना शुरू करूं तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर हमारे सीनियर कुलदीप थे जो उनमें से बचे थे, क्योंकि एज में छोटे थे, तो उन्होंने हमारे को आंगली पकड़ के चलना सिखाया। हम खाड़े में जोर कराया करते। यहाँ अपने बहुत पुराना खाड़ा है, जिसमें इस खाड़े से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रहे हैं और बड़े अच्छे पहलवान और इंडियन कोच भी रहे हैं। तो हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी थे, जिन्होंने हमारे को ये ग्राउंड तैयार करने वाले कुलदीप सिंह जी थे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े झाड़ बोझे हुआ करते स्कूल में, और मलिक साहब एक रास्ता होया करता। ये एक ऐसे कल्ले मात्र खिलाड़ी थे जो हरियाणा की टीम की तरफ से खेला करते, और इन्हें देखा भाई बच्चे ये ठीक हैं, तो इनने हमारे को ग्राउंड में बुलाना शुरू किया और हमारे को कबड्डी के बारे में कुछ बताना शुरू किया, और इनके पचिनों पर हमने चलने की कोशिश की। इनने बहुत मेहनत करी है, जो हमारे को मुकाम पर पहुँचाने का श्रेय एक कुलदीप सिंह हमारे सीनियर खिलाड़ी को। तो आपके गुरुजी कुलदीप सिंह? हमारे नहीं, हमारे पूरी टीम के कुलदीप सिंह कोच है। गुरु भी लगा लो, कोच भी लगा लो। पहलवान जी जब स्टार्टिंग में आपने खेलना शुरू कराया तो परिवार का किसा के विरोध था और किसा के सहयोग आपके साथ रहा परिवार का? मलिक साहब हम 6 भाई थे और किसानी करते थे। बड़ा मेरा भाई रामफल नाम है, जो वो आर्मी में था। तो किसानी हमने अच्छी की है। परिवार साधन संपन्न था, ट्रैक्टर भी था, गाड़ी भी थी, और खेती भी 50 एकड़ के करीब खेती करते थे हम। तो मैंने तो घर में मौज ही देखी है। मतलब सुथरा काम था? बिल्कुल जी, बढ़िया काम था। भगवान के आप वर्गों की दया से मौज थी। पहलवान जी जब कबड्डी स्टार्ट करी तो उस टाइम पे आपकी टीम में आपके अलावा और कौन कौन स्टार खिलाड़ी थे जो अच्छे खेला करते? मलिक साहब स्टार खिलाड़ियों का तो आपने भी पता है और सभी ने पता है। हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी, दौड़ा रामनवार उर्फ दौड़ा, राममेर उर्फ कुल्लू, राममेर उर्फ लीला, अजमेर, कई अच्छे खिलाड़ी थे, सारे के सारे बढ़िया खिलाड़ी थे। पहलवान जी कौन सा सन में आपकी टीम इसी होगी थी कति सही टीम जो बस सारे फाइट दिया तीर जीता करती? मलिक साहब हमने कोशिश करी कि हम वज़न में खेलना शुरू किया हमने थोड़ा बहुत सा, लेकिन वज़न तो हमारी सौदी से पहले ही ये 55-56 का होगा। 8वीं क्लास में मेरे में 62 किलो वज़न था। तो हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी थे, उन्होंने हमारे को
ग्राउंड में बुलाया और कहा भाई तुम वज़न मत तोड़ो, तुम अच्छे खिलाड़ी बनोगे, तुम हरियाणा की शान बनोगे। और 92 से शायद हमारी टीम 91-92 से अच्छी टीम होगी थी। पहलवान जी उस टाइम पर दूसरी कौन सी बढ़िया टीम थी, तगड़ी टीम उस टाइम पर कौन सी थी? मलिक साहब, मैं तो वही बात है, कई खिलाड़ियों का मैंने इंटरव्यू भी देखा है, उन्होंने अपनी बढ़ाई से छुआ और कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं करूँगा, मैं तो सभी को और सारी टीमों को अच्छी बताऊँगा। फिर भी जिसके साथ फाइटेड मैच लग गया करते, जिस तैनू होया करता भाई खटखड़ भी जीत सका है, दूसरी टीम भी जीत सका है, उनमें तो कौन थे? मलिक साहब ऐसे है, हार जीत तो होती रहती है, ये तो हमें नहीं कह सकते कि हमें जीते जीते हाँ हारे नहीं कभी। लेकिन टीम कई टीम हुआ करती, जैसे दरोदी की टीम बड़ी अच्छी थी हमारे पास में ही, धनौरी की टीम भी ठीक थी हमारे साथ में, एक जखोली की टीम थी जो सिर्फ वो हमारे से ही हारती थी, पूरे हरियाणा में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उस टाइम पे जब कोई भी जब स्टार नया उठा है, कोई भी खिलाड़ी किसी भी गेम से हो, तो उनका कोई ना कोई बेस्ट तो होता ही होगा। जैसे आप मेरे इंटरव्यू को मैं देखूँ हूँ तो आपने मेरे सवाल भी देखे होंगे। पहलवान जी आपका भी कोई बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर उस टाइम पर था? मलिक साहब देखो, मैंने इस नज़र से कोई देखा नहीं कोई बेस्ट हो, मैंने तो एक भाई की तरह देखा सबको, और सारे मेरे बेस्ट थे। लेकिन महावीर थलाना एक ऐसा कैचर था जो विश्वास पे खरा उतरया करता। पहलवान जी क्या क्वालिटी थी उनकी? क्वालिटी एक तो शराफत बहुत ज़्यादा थी मलिक साहब, और खेल की लगन बहुत ज़्यादा और जज्बा बहुत ज़्यादा था। उसने कभी ये नहीं कहा भाई ये बहुत अच्छा रेडर है, उसको यही कोशिश करा करता, वो यही कहा करता भाई हम इसको नंबर नहीं देंगे। पहलवान जी आपने जब तगड़ा जब सही असली जब तारा का गेम था, तो कौन सा ऐसा रेडर था जिसको पकड़ने में घनी काली वार दी? मलिक साहब ऐसे है, इस बात का तो आपने भी पता लग गया होगा, शायद मैंने तो कल ही कोई रेडर पकड़ने में नहीं थी, लेकिन रेडर्स बढ़िया थे, सारे के सारे अच्छे थे। और इसमें ऐसा है, अच्छा आपने पता ही है कि वो रेडरों की कैच तो रेडर भी कहते हैं कैच तो लग जाती थी। तो ये तो मैच का उतराव चढ़ाव है, कभी अच्छा भी लग जाए, कभी मैच डाउन भी हो जाता है। जैसे हर किसी के जीवन में पहलवान जी कोई समय भी ऐसा होता है, कोई आपके जीवन में भी खिलाड़ी के भी कोई खेल, कोई गेम, कोई फाइट, कोई ऐसी आई, आपका भी कोई ऐसा मैच है जो बिल्कुल एंटिकती अलग से मैच था, जो आपके उसके भी आपने भी नहीं लगा भाई हाँ यो मैच होया? मलिक साहब, शेखपुरे वाले ब्रह्म ने तो बताने में थोड़ा परहेज किया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारी टीम में कुछ दिक्कतों के कारण पूरे प्लेयर नहीं पहुँच सके। ये पौड़ी गांव है जींद डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव रोहतक में, तो वहाँ पर हमारा शेखपुरे का हमारा मैच लगा। कुछ कारणों से, मेरे को तो इतना पता नहीं है, कुछ कारणों से वो मैच बीच में ही छूट गया था, और उन्होंने उसी गश में अपने गांव में अच्छा उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्राइज़ शेखपुरे में रखा था, और वहाँ खाने की व्यवस्था भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने तो आज तक खाने की व्यवस्था नहीं देखी है। और पूरी 2 बस गांव की, शेखपुरा गांव के बुजुर्ग और खेल प्रेमी गांव, मैंने ऐसा गांव नहीं देखा। तो 2 बस आई थी, हम इस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी हमारी प्रैक्टिस करा रहे थे, और शेखपुरा के लिए ही हमने प्रैक्टिस ग्राउंड में तेज़ी से कर रहे थे, पूरी तैयारी में थे। और तो बुजुर्ग आए, तो उस टाइम पे हम ग्राउंड से निकल करके उन बुजुर्गों के हमने पाँव का हाथ लगाया। पाँव के हाथ लगाने के बावजूद ने बताया भाई हम शेखपुरा से आए हैं, और तुम्हारी टीम के लिए हमने इतने शायद 11,000 रुपये प्राइज़ रखा है, सिर्फ शेखपुरा और खटखड़ का मैच देखने के लिए। तो हमने कहा, उनको बोला भाई हम पूरी तैयारी में हैं, आप अपने प्लेयरों की जाकर के तैयारी कराओ, हम आपके गांव में ज़रूर आएंगे, और आपको उन प्लेयरों को कह देना कि वो प्रैक्टिस कर ले, अपनी पूरी तैयारी कर ले भाई, तैयारी कर ले। तो मलिक साहब उनने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया, वो गए नहीं, उनको विश्वास नहीं हुआ। तो गांव के बुजुर्ग थे जो हमारे पूजनीय थे, जो उन्होंने कहा भाई हमारे जो भी खिलाड़ी हैं उनको हम लेके आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आप अपनी टीम को तैयार रखें, हमारी टीम आपके गांव में ज़रूर आएगी। फिर गए पहलवान? हाँ बिल्कुल गए मलिक साहब। क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट नहीं रहा, हमारे मान सम्मान के लिए पूरा शेखपुरा के मौजूद व्यक्ति खड़े थे। हमारे लिए एक बैठक थी जिसमें 4 पाई बिछी हुई थी,
हमारी एंट्री हुई उस टाइम पे, मान सम्मान भी पूरा गांव ने दिया। और हमारे उस बैठक में बैठते ही मलिक साहब दूध शुरू हो गया था, वे खटखट गांव की टीम की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। और मलिक साहब शेखपुरा में जब हमने एंट्री करी तो पुल देखा, तो खेल का पुल देखा, उसमें पूरी की पूरी टीम हमारे पुल में थी, जो हरियाणा में उस टाइम की अच्छी टीम में थी। तो मलिक साहब हमने देखा तो हमारा उस टाइम पे टीम बहुत बढ़िया थी मलिक साहब। आपने कहीं वीडियो मिल जाए या कोई भी खिलाड़ी, ये परहेज मैं तो नहीं रखूँगा किसी को अच्छा बताने में, लेकिन ऐसे कई प्लेयर हैं जो अपना आप कोई सब कुछ बता देते हैं। तो उसमें टीम के नंबर, पूरी टीम टूर्नामेंट में जितनी भी टीम में थी, मेरे हिसाब से पूरा मैच हमारे साथ कौन सी टीम ने नहीं खेला। और फाइनल मैच आ गया, बरसात हो गई थी, सकरात का टाइम था, बरसात हो गई थी। तो मलिक साहब शेखपुरा के साथ बड़ी टेंशन थी हमारे, क्योंकि गांव ने इतना इंटरेस्ट, इतना खेल प्रेमी गांव, इतने अच्छे खिलाड़ी, और पूरा गांव उनका समर्थन कर रहा। तो प्रेशर था मलिक साहब, भाई इतनी दूर आके ने हमारे लिए खेल कराए यार, हम हार ना जाए। तो मलिक साहब हमारा ग्राउंड में एंट्री कर ली। तो कमांडेटर था, उसका नाम तो मैं जानता ही नहीं, शेखपुरा गांव का था। उसने कहा भी सूर्य देवताओं ने भी अपने दर्शन दे दिए, लोगों खटखट और शेखपुरा का मैच होने वाला है, लाखों की तादाद में वहाँ दर्शक थे भगवान रूपी। तो मैच शुरू हो गया मलिक साहब, वो मैच तो शुरू हो गया। उस मैच में इतना प्रेशर डाल दिया मलिक साहब, हमारे कुलदीप थे सीनियर खिलाड़ी, हमारे आदरणीय कोच लगा लो, गुरु लगा लो। तो उन्होंने बुजुर्गों के सामने हाथ भी जोड़े, लेकिन बुजुर्गों ने कहा भाई हम हार गए तो हमारा तोवा नहीं चढ़ेगा। पूरे गांव की लेडीज भी थी, माताएं बहनें जो भी थी। तो उन्होंने मलिक साहब ग्राउंड में चिकना लगाया, अगर आपने वीडियो मिल जाए तो देख लेना। चलो जी, मतलब आप यह खुल कर कहो हो कि भाई जब वो मैच फाइनल मैच चल रहा था तो उस गांव के आदमियों ने, जो उस टाइम पर रेडर मेरे ख्याल बबला और ब्रह्मा और सुंदरा तीनों थे, उनका मतलब चिकना लगाया, ये आप कहो हो? बिल्कुल, मेरी एक पहचान है हरियाणा में, सच्चाई। मैंने मलिक साहब कितनी भी मुसीबत आई हो, मैंने कभी सच्चाई छुपाई नहीं, और मेरी पहचान हरियाणा में एक ही थी, सच्चाई। 20-5-20 तो मलिक साहब वो 20-5-20 का मैच था, 30 मिनट खेला है। 20-5-20 का मैच था मलिक साहब। वो डीपी थे अपने, क्या नाम था, सोनीपत वाले, जिन्होंने बड़े हरियाणा के स्टार खिलाड़ी तैयार करे हैं, उसका नाम था, शायद ब्रह्म ने भी आपका नाम लिया था उसका। उनके गुरुजी थे। हाँ, गुरुजी हमारे भी थे, गुरुजी जब डीपी थे तो बड़े अच्छे थे, तो इंसान अच्छे इंसान थे वो, चलो मेर तो होती ही है। वो मलिक साहब मेरे हिसाब से 2 घंटे मैच चला दिया, मैं तो 20-5-20 ने तो छोड़ो, इतना हम इतने बराबर नहीं आए नहीं, तो मैच चलता रहा। बे क्या टाइम हो गया, हम इतने पजल बना दिए, मलिक साहब लास्ट रेड ब्रह्मे की कर दी। तो हमने कहा रेफरी को, हमारे को 5 मिनट का टाइम दे दिया जाए ताकि हमें थोड़ा बहुत विचार कर लें, और लास्ट रेड है फिर करा देना। तो ठीक है, 5 मिनट में हमने सेटिंग कर लिया अपनी। सेटिंग में क्या हुआ, हमारे जो सीनियर खिलाड़ी कुलदीप सिंह, उन्होंने मेरे को 2 नंबर पे खड़ा कर दिया, छज्जी कानी पे। राम मेरे उर्फ कलुआ को दे दिया कॉर्नर। कुलदीप सिंह का डोज मेरे हिसाब से आज लग हरियाणा में किसी ने सीखा नहीं होगा, न ऐसा डोज कोई मारता होगा। एक गुरमेल अपने पंजाब के हुआ करते, तो दड़बा से कोच है, वो डोज मारते थे पहले ये। तो मलिक साहब वर्मा ने लास्ट रेड की नहीं, उस टाइम पे हमारे सीनियर कुलदीप ने उसको डोज मारा, राम उर्फ कलुआ ने उसकी कैच लगा दी, लास्ट रेड थी। तो हमारे को पब्लिक ने उठा लिया, वहाँ पब्लिक हमारे को कंधे पर उठाए स्टेज पर लेगी। तो मेरे तो ये भी नहीं था भाई हम जीत गए, क्योंकि इतने पजल थे, इतने लंबा मैच हो गया, तो मतलब इतने शेखपुरा के ये भ्रम रहेगा भाई हमारी टीम जीत जाए। और सुनो मैं बताऊंगा, गांव के ये होना भी चाहिए। तो आप जीत गए थे, उड़ा वो 11,000 जो प्राइज था वो आपको मिला? बिल्कुल मिला मलिक साहब। सुनो मैं बताऊंगा, प्राइज़ हमारे को फर्स्ट का प्राइज़ दिया, बड़ा मान सम्मान दिया। और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद समालका गांव में टूर्नामेंट होगी, और जैसे अच्छी टीम एरिया में होती है उसके खिलाफ तो कोई अच्छी टीम ले जाने के लिए लोग आते हैं। ट्रक यूनियन वाले
पिन्ना पहलवान जो आजकल रेलवे में है वो समालका से है। वो ट्रंक ले गए हमारे पास आ गए। रात को हम चले गए समालका गांव में। शेखपुरा का हमारा मैच हुआ। शेखपुरा हमारे को अपने में दे गया था। तो पहलवान जी, एक शेखपुरा टीम थोड़ी थी, टीम तो हरियाणा में उस टाइम पर और भी होंगी। और कौन सी ऐसी टीम थी जिसके गला इस तरह के इंटरेस्टिंग मैच लगा कर दे? मलिक साहब, मैं आपने बता देता हूँ, वही बात आ जाती है, आंधा बांडा बाकड़ी अपना पड़ा नहीं दे। कई ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जिसमें उनकी टीमें नहीं थी, उनने भी आपको बताया है भाई हमारी टीम बड़ी अच्छी टीम में थी। जैसे वो आपने पता ही है, क्योंकि हम ये तो अपनी बढ़ाई नहीं करेंगे। शायद हमारा 98, 99, 93, 93 से लेकर 98, 99 लग हमें 2 बार आ रहे। हमारी ऐसी कोई टीम नहीं थी जो हमारे साथ मुकाबला कर ले। एक जखोली की टीम ऐसी थी जिन्होंने हमारा मुकाबला किया 1-2 बार, फिर पीछा हुए भी छोड़ गए। पहलवान जी, जैसे बहू का जिक्र आया, मास्टर का जिक्र आया, उनके साथ किसी मैच लगे? मलिक साहब, एक वीडियो आपका इंटरव्यू देखा था मैंने। विक्रम ने बताया भाई मैंने खटकड़ को भी हराया, शेखपुरा को भी हराया। एक उड्डा बबलू ग्रुप चला हुआ, मेरे को उस ग्रुप में ये हमारा भतीजा है मीता। इस मीते ने कहा चाचा इस ग्रुप में आ जा। ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वो चाह रहे हैं कि आप आओ। मैं भाई ठीक है, मेरे को जोड़ दो। मैंने आपका इंटरव्यू देख रखा था, विक्रम उस टाइम पे बोल रहा था। मैंने विक्रम से प्रश्न कराया, मैं भाई विक्रम एक बात बता, तू मारे से कब जीत्या? नोला पहलवान जी कदे भी नहीं जीत्या। फिर मैं तेरा इंटरव्यू सुना था, मैंने मलिक साहब इंटरव्यू ले रहे थे, तना कहा खटखड़ भी बोला वैसे ही निकल गई होगी। मैं बोले यार थोड़ा एक चीज़ बताओ, हम सीनियर खिलाड़ी हैं, हम चाहते इस कबड्डी को ऊंचा उठाना, हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, हमें पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो इस कबड्डी को कहाँ से ऊंचा उठाने का काम करोगे आप बताओ मेरे को। जैसे बहुत ही बढ़िया बात कही, सच्चाई। क्योंकि पहलवान जी देखो, कोई भी खिलाड़ी है ना जो खेलता है वो ग्राउंड में खेलता है, ओवर में तो खेलता नहीं भाई। अंदर कमरे में तो नहीं खेलता, बाहर खेल रहा है, देखा है पब्लिक, उसका बेरा तो वही है, वो के करे, चाहे कोई है, वो आप हो, कोई भी है, नहीं कोई भी है, वो दिखा है, उसका झूठ का तो मतलब नहीं बनता। वो तो जैसे भाई यहाँ झूठ बोल लगा तो देश देखेगा, सबको पता है ये क्या खेला। क्यों पहलवान जी? ऐसे है मलिक साहब, मैं ही बोल दूं आपने भाई मैं स्टार खिलाड़ी था, मैंने किसी को नंबर नहीं दिया। चौटाला साहब ने कहा था बोले प्रशंसक के साथ आलोचक भी चाहिए। आलोचक तो कोई भी भगवान रूप भी, कितना बड़ा भी खिलाड़ी हो, कितना बड़ा राजनीतिक आदमी हो, उसके आलोचक तो मिले ही गए। मैं ये नहीं कह सकता हमारे को 100% कोई मत कर देगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा भगवान रूपी जो दर्शक थे उस टाइम के, ये आप जैसों को नॉलेज होगी, इतनी मेहनत कर रहे हो इस कबड्डी के लिए, निस्वार्थ मेहनत कर रहे हो, मैं आपके जज्बे हौसले को फिर सलाम करता हूँ। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो इस कबड्डी के लिए मेहनत कर रहे हो, आप ये बताओ मेरे को आपको क्या मिलता है इस कबड्डी के लिए, आपको कौन क्या दे रहा है? पहलवान जी देखो क्या है, हम भी इस कबड्डी का जैसे भाई आप खेल रहे हो, आप भी प्रेम करो, हमने भी नुए है, मैं भी नु चाहूँ कि जो यह हमारी खेल कबड्डी है या मट्टी का जुड़ा हुआ गेम है, निष्पक्ष हो, साफ सुथरी हो, सच्ची हो, और जो हमारे खिलाड़ी हैं भाई वे कितने बढ़िया तरीका जो लगे कामयाब हुए हैं, बस अपना यो है मोटिव है, इसीलिए लाग रहे हैं। मलिक साहब फिर वही बात आ गई, एक अपने इससे है हिसार से है शक्ति सिंह, वो एक नशा मुक्त अभियान चलाए हुए है, उसका भी मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने भी उसको कहा था आपके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगा मलिक साहब आपके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं, अगर आप ऐसे ही ईमानदारी से लगे हुए तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ इस कबड्डी के लिए कुछ न कुछ तो होगा। पहलवान जी जैसे आजकल एक पूरा रोड़ा चल रहा है उस ग्रुप का जिसमें आपने ग्रुप का नाम लिया, वैसे भी जैसे आप खेला करते पहलवान जी, आप किसी रात में मैच खेला करते, दिन में खेला करते? मलिक साहब ऐसे है, जो इस खेल का मज़ा और अपने ज़्यादातर ग्रामीण तबका इस खेल को देखता है, और खेल के लिए आपने पता ही है टाइम निकाला जाता है, और लोगों का इतना इंटरेस्ट था इस खेल के प्रति, काफ़ी लाखों की संख्या में दर्शक आया करते। लेकिन इन खिलाड़ियों का खेल को देखते हुए
शायद मेरे हिसाब से तो दर्शकों का मन भर गया, क्योंकि जो मैच लग्या करते शायद वो मैच नहीं लगते, क्योंकि सेटिंग मैंने तो सुना है बे शुरू से जिस दिन से गेम टूर्नामेंट शुरू हुआ है नहीं तो लास्ट तक सेटिंग हो जाए। आप मलिक साहब ऐसे है, आप फिक्सिंग की बात कह रहे हो, बतलाने की बात कह रहे हो। मेरे गांव में 97 में यहाँ टूर्नामेंट हुई थी, तो अथलाना और खटखड़ का फाइनल मैच हुआ था। तो मेरे पास मैसेज आया, आपने अथलाना के रेडरों को नहीं पकड़ना है। मैंने कहा भाई क्यों भाई, अपने गांव में टूर्नामेंट है, इसी इज्जत तुम्हारी इसी मेरी है, मैं क्यों नहीं पकड़ूंगा। बोले ये कह रहा है को अपने रेडर को नंबर नहीं देगा, हार जाएंगे। मैं बोला भाई ऐसी तो कोई नौबत नहीं होनी चाहिए, जब मैं उनको नंबर ही नहीं देंगे, हमें कैचर उनको नंबर नहीं देंगे, वो जीत जाए कहाँ से। तो मलिक साहब मेरे पास महावीर ने भी कहा भाई मेरे गांव के ज़्यादा लोग आ रहे हैं, सुरेश रेडर था उसका शेषी, इसको नहीं पकड़ना। ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, मैं तो सच्चाई कहूँगा। फिर आपने क्या कराया, आपने क्या कराया? मलिक साहब मैंने ऐसा काम कर दिया, ना तो ये कहे भाई ये बोधा है, अपनी भी पूर्ति पूरी करी और उसकी भी पूर्ति पूरी कर दी, बीच से रख दिया। बीच से रख दिया। पहलवान जी जैसे रेडर की बात चली, कई रेडरों के मैंने नाम सुने, जैसे ब्रह्मा पहलवान था, मास्टर पहलवान था, बबरूबान था, कई ऐसे रेडर आए हैं कि लीला खटकड़िया था आपके गांव का ही, कि भाई ये जो पहलवान थे 4-5, ये एक मैच की जो 40 रेड होया करती ना, मैं जितनी भी उसमें एक मैच में जो रेड होया करती वो एक लाए मारा करता। पहलवान जी क्या ये इस पे बोलियो। मलिक साहब सच्चाई सुनना आप पसंद करोगे, आपको सच्चाई की बात है पहलवान जी। और सुनो मैं बताऊंगा, इस वीडियो को अगर देखेगा तो लाइक भी आप इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा आएंगे। मैं एक चीज़ कहूँगा मलिक साहब, आपने 40 रेडों की बात की है, मैं पहले आपको 40 रेडों का जवाब दे देता हूँ। मेरे हिसाब से हरियाणा में ऐसा कोई रेडर पैदा नहीं हुआ जिन्होंने 40 रेड लगाई हो एक मैच में पूरी है। एक मैच में नहीं, वो पूरे जड्डे में 40 मारता होगा मेरे हिसाब से। तो आप एक मैच की बात कर रहे हो। आप ब्रह्म की बात, मैंने ब्रह्म का इंटरव्यू सुना था, उसने बताया भाई मैं तो हरियाणा में सीरियल कैचर होया करते और शराबी कैचर होया करते। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी ने ऐसे लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। और रही बात बाकी, आप ब्रह्म के साथ मेरा आमना सामना करा देना। ब्रह्म ने कभी हमारे पास तो 2 ही रेड नहीं मारी, 40 रेड तो कहाँ थी। परडाणा गांव का एक इतिहास है, परडाणा गांव पानीपत का गांव है, इस राणा के पास है, वहाँ पर ऑल ओपन मैच थे और ब्रह्मा उस टाइम पे एमडी यूनिवर्सिटी का कैंप लगा हुआ था रोहतक में। मैं नहीं बताऊंगा ये बात, आपको ये पूरे के पूरे खिलाड़ी बताएंगे और पूरे के पूरे वहाँ के दर्शक बताएंगे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा इसका, जैसे मोदी नहीं करते हैं ऐसे ही ये ब्रह्म करया करते। बड़ा दुख आया और बड़ा महसूस होया, भाई हम इतने अच्छे खिलाड़ी, हम भी हैं, हमारे को भी लोग जानते हैं, पाकिस्तान से हम खेल के आए थे इंडिया की टीम में, तो उसको ज़्यादा महत्व दे रहे थे कमेटी भी और पब्लिक मैन भी। मैं 2 बजे पूरी टीम 2 बजे ग्राउंड में बुलाई और उन्हें कहा भाई ब्रह्म नहीं आएगा, इतने मैच नहीं होगा। मैंने महसूस किया, मैं कहा यार इतने, चलो भाई हमारा भी तो कोई मान सम्मान होगा। मैंने पाला नुचकारा और कमेटी वाले को बोला भाई इतना ब्रह्म चाहे 1 महीने में आवे, हाँ मैं तैयार बैठे। हाँ ब्रह्म आने के बाद बुला लियो, इतना ग्राउंड में ना बुलाइयो हमारे को। तो जी हम बैठे थे बजेंद्र बडेसरा और मैं, रामर उर्फ कुल्लू, साहबा कासंडी, 4 कैचर थे। तो वहाँ बैठे बैठे बहुत ज़्यादा जोश हो गया, एक एक चाय भी पी, क्यों वार्म अप होने के बाद में दोबारा ठंडे हो जाते हैं। ब्रह्म सिंह आया, ब्रह्म सिंह ने 2 ही रेड मारी थी, दोनों पे मैंने उसको पकड़ा, तीसरी रेड ब्रह्म सिंह नहीं आया। पहलवान जी ये खुलासे ऐसे होते हैं ना। और वहाँ उस पर क्या नाम है, परनाना की धरती पे लीला बेस्ट रेडर और मैं बेस्ट कैचर था, दोनों गांव के। और हमारी टीम बड़ी अच्छी थी, टीनू बडेसरा था, क्या नाम है, काला बडेसरा था, बजेंद्र बडेसरा था, जो अपने हरियाणा के टॉप के खिलाड़ी हुए। जी बडेसरा की टीम के बारे में क्या कहोगे, कितने मैच लगे, कितने हारे कितने जीते? देखो मलिक साहब ऐसे है, बडेसरा की टीम शुरू से ही बडेसरा में अच्छे खिलाड़ी रहे और बडेसरा में खिलाड़ी रहे हैं। जैसे मेरा गांव था ऐसे ही बडेसरा में भी खिलाड़ी रलते रहे, नोया कौन को खिलाड़ी तैयार होता ही रहा है।
जैसे बडेसरा की टीम जब टीनू और काला और वजेंद्र के टाइम पे तैयार हुई तो मैं उस टीम को सलाम करता हूँ, क्योंकि एक टीनू ऐसा खिलाड़ी उनके पास तैयार हो गया था जो पूरा हरियाणा पंजाब में उसका कोई मुकाबला नहीं था। और उसका सहयोगी मैं टीनू से कम नहीं कहूँगा, दादा को, दादा काला। हाँ दादा काला को मुझसे कम नहीं आकूँगा, क्योंकि वो ये नहीं कहते अगर भाई बड़े चालुए बाछड़े हैं, बहुत बढ़िया है। तो दोनों, मैं तो दोनों को बराबर के दूंगा। पहलवान जी मैच हो कर ले। मलिक साहब हमारे मैच उनके साथ 2 हुए हैं पूरी टूर, मतलब जिस टाइम तक अगर मैं खेले शायद 2-1 मैच हुए होंगे। नहीं, सुनो मैं बताऊंगा, बहू में हुआ था, बहू में हम जीते थे। लास्ट में 97 में, शायद 97-98 की बात है, वहाँ मैच हुआ था, उसके ग्वांड में ही मीता था। मलिक साहब हमें अपनी मरोड़ में थे भाई, हमें हारा नहीं कि किसी पे। हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ी थे जो थोड़े है गेम से हट गए थे और कंटिन्यू खेल भी रहे थे। आपने पता ही एज का तो खेल है ही है, तो वहाँ हमें हार गए थे, मैच बढ़िया लग गया था। पहलवान जी जैसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा, पहलवान जी उस टाइम पर जब आप थे, सारे आपके टाइम के सारे जो आपके पहलवान थे सारे खेला करते, क्या चीकने के लिए कितनी जगह थी? ये ड्रग्स जो आजकल इतना हैवी हो रहा है इसके लिए कितनी जगह थी? था नहीं था तो कहाँ था? मलिक साहब मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, इंटरव्यू मैंने रेडरों का सुना है, उन्होंने कहा हम चिकना नहीं लगाते थे। रेडर पूरे नहा के आ करते ड्राम में, आप वीडियो देख लेना, उसमें आपके भी थे? सुनो मैं बताऊंगा, मेरे वाले कौन से कम थे, मेरे वाले 2 पुए ला रहे थे तेल के। हाँ मतलब ये बात कहना चाहूँगा, उसमें आपके भी थे? मैं मलिक साहब वह बाबा ये ठन्नी है, बोला रोए बिना नजर आ जाएगा या बोले बाबा तेरी है ठन्नी। तो मेरे गांव में मैं बता देता हूँ आपको, जखोली की टीम का हमारा तकड़ा कंपटीशन था। तो हमें हमारे सीनियर खिलाड़ी, हमारे गरु लगा लो, कुलदीप सिंह सीनियर कोच है, ये बड़ा हौसला देते थे एक बात पे, और ये खुद उनको तेल लगवा रहे थे। मैंने कहा भी पहलवान जी आप क्या करांगे जी, इनका पूरा तेल ला दिया। तो वह 2 पुए दन्नू रेडर मारे लाए गए थे ऐड इसमें पड़ियाँ तले, फिर वह 2 पुए लाए गए थे। तो चखोली वाले बताए दो कितना माल ला रहे होंगे। कैचर एक रेडर की बहू के समान होता है, सारी माननी पड़े। तो पहलवान जी जब कोई कैचर भाई इस तरह कैच लगाओ है और चिकने की वजह से जब छुटता तो किसा महसूस हो रहा? ऐसे है मलिक साहब है, मैं तो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे कुलदीप सिंह, इनने मेरे को फुल पावर दे रखी थी। जैसे अपना वो नहीं है उत्तर कोरिया वाला किंग जोंग है, को किम जोन है, वो खुद की पावर बढ़त रहा है। हमारे पावरफुल फुल होया करते हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी, जो मेरे को फ्री छोड़ा करते, बे जो भी तने मैच में करना है वो तने करना ही है। मैं उनको दाब लेता, ये रेत की पसो रखा करते, ऊपर अपना रेत घेर दिया करते। कभी भी मैंने जिंदगी में, आप एक वीडियो ले देना मलिक साहब, कभी मैंने अपनी टी-शर्ट के साथ या किसी के साथ किसी के पाया चिकना नहीं पूंजा, चो मेरे पर रुका चाहे ना रुका। पहलवान जी नौकरी क्या करो? मलिक साहब नौकरी तो मेरी हरियाणा पुलिस में करूँ हूँ। वैसे नौकरी तो एक वही बात, हमारा रोजगार है, उसके साथ साथ सामाजिक सेवा भी कर लें थोड़ी। जैसे कि सामाजिक सेवा में सब कुछ आ जाता है। जैसे कोई पंचायती, कोई छोटा मोटा किसी भी गरीब आदमी का कोई काम हो हमारा, जैसे भी हमारे कहने से बन जाए, या समाज में कोई भी बुराई हो उसके प्रति अगर जो 10 आदमी इकट्ठे होते हैं तो वहाँ भी चले जाते हैं। पहलवान जी जैसे जो नौकरी आपने मिली क्या वो खेल की बदौलत थी? मलिक साहब ऐसा है, नौकरी तो एक चीज़ बताओ, आप मेरे पास आए तो खेल की बदौलत से आए। बिल्कुल ये तो आप मानते हो? बिल्कुल। आपने किसी ने आपके पास फ़ोन किया हो या आपने मेरा नाम सुना हो या कोई भी बात, तो आप इसलिए मेरे पास आए हो। खेल से के पहचान हुई हमारी, और साथ में हमने थोड़े बहुत नमस्ते भी कर लिया करते, वो झूठ बोल दो राजनीतिक आदमी आगे। तो पुलिस की भर्ती आई, भारत पाकिस्तान का मैच था 2000 में, तो उसमें हमारे को एसपी साहब थे, हमारे सीनियर IPS
राजपाल धनाना जी, उनने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। वो स्कूल में आए, स्कूल में हमारे को निमंत्रण दे के गए और 20 दिन में अखबार शायद जल्दी में था, मैंने पता नहीं था मलिक साहब आएंगे, अर्जेंट फ़ोन आएगा, नहीं तो मैं पूरे के पूरे अखबार भी लेके आता पाकिस्तान और जितने भी अपने आज लग के जो भी अपने हरियाणा के अखबार थे, इंडियन अखबार थे और पाकिस्तान के अखबार थे, वो मेडल भी थे, मैं साथ में लेके आता ताकि आपको दिखाता। आप कई बार बहस भी कर लेते हो, बे अंतर्राष्ट्रीय तो मलिक साहब ये जो माइक पकड़ रहे इन्होंने सारे अंतर्राष्ट्रीय बढ़ा दिए। पहलवान जी, जैसे आपकी बात कति सही है, लेकिन मेरा भी यो मतलब मैं भी दोनों सोचूं हूँ कौन है वो अंतर्राष्ट्रीय। नए प्लेयर नु कहें हमसा अंतर्राष्ट्रीय, पुराने नु कहें हमसा अंतर्राष्ट्रीय, बीच में हम पैस गए मलिक साहब सारे अपना अपना अंतर्राष्ट्रीय बताओ, समझ में मेरा आते नहीं। और सरकार नु कहे एक भी अंतर्राष्ट्रीय कौन, ये बताओ। मलिक साहब ऐसे है, हमारे को अपनी गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिए थे इंटरनेशनल के 2000 में, फेडरेशन कप था वो, जो पाकिस्तान की टीम आई थी यहाँ, और मेरे पे पाकिस्तान का भी सर्टिफिकेट है। रामदेव पहलवान खेले थे वो वाला? नहीं, रामदिया तो हमारे बहुत सीनियर भगवान रूपी, उनका तो हमने गेम में थोड़ा देखा है, तो वो नहीं थे, रामदिया पहलवान नहीं थे। तो हम उनकी ये जैसे बिल्लू हो गया, अनिल मोटा हो गया, ये ग्रुप था हमारा, जैसे बड़े सरिये हो गए, ये मेरे जैसे हम एक गांव के दो थे, तो आप और लीला पहलवान? हाँ, मैं और लीला दोनों थे। और मलिक साहब रही बात बाकी रेड की, रेड तो दो तो मार लिया करता रेडर, एक लूज सा रेडर होता, एक रेडर दो रेड मार दिया करता, और वो भी गिनती के रेडर थे, गिनती के रेडर थे मलिक साहब, नू नहीं थे बस सारे 40 में। तो आपका इंटरव्यू देख के हैरान रह गया, और आपने भी मजा आ रहा इंटरव्यू लेते हो जब वो सारी ये बता रहे मैंने 40 मारी, पूछा नहीं आपने, लंगड़े लूले खड़े थे कि 40 रेड मारी तने? मैं तो ये सोपा ही में मार गया तू। ये तो मैं भी कहा हूँ पहलवान जी कि फिर तो कैचर तो थे ही नहीं। फिर यही तो बात कह रहा हूँ मलिक साहब, मैंने तो को आज तक हरियाणा में मैंने तो ना तो इतिहास में, मैं तो अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेला भी हूँ, और अपने हरियाणा में कंटिन्यू अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, चाहे हमारे हुए जूनियर हो चाहे सीनियर हो। खेल के प्रति मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिससे मेरे को आज मान सम्मान मिला है, तो मैं यही कहूँगा 40 रेड मारने वाला तो मैंने तो मलिक साहब गड़िया सोपम या सुपने में मार गया कोई। कई दिन हो गए, एक चड्डा की वीडियो सुनी थी मैंने, एक जना ने प्रश्न कर दिया, बोला चड्डे तन कदे, बोला पहलवान जी कदे ब्रह्मा ठिया था, बोले वह ध्यान ठोड़गा तो बेरा नहीं, बोला जितने मैंने जिंदगी में उसका हाथ लाए रुड़दा ही देखा। तो उसकी ढाल भाई, ब्रह्मा की ढाल में सीढ़ियल तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको एक नसीहत दूंगा, भाई कम से कम तो इतना अच्छा खिलाड़ी हुआ है और अपना आपको एक पूरा स्टार मानना है यार, इतना अच्छा खिलाड़ी था तो एक लासी दे के ना 4th क्लास लग गया है यार रेलवे में, तो किस चीज़ का खिलाड़ी था? मैं तो बिल्कुल इन बातों से ही मलिक साहब, मैं तो चाहता भी था मेरा इंटरव्यू ले, तो फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। पहलवान जी देखो क्या है, इंटरव्यू की तो बात ये है कि भाई मैं तो सब न चाहूँ जितने हरियाणा में, जैसे भी आपके पास आया हूँ तो आप भी जानकारी दोगे भाई फलानी जगह 2-4 प्लेयर और भी बहुत बढ़िया दे, तो मेरी कोशिश रहेगी मैं उड़ते भी पूछूँ। तो आपका तो नाम मैंने 200 बार सुन लिया था, कम से कम 200 बार मेरे का नाम आपका नाम आया है, तो मेरे भी उत्सुकता तो बनाई है भाई, इतनी बार नाम आया तो उसके दौरे जाना चाहिए। ऐसे ही मैं बर्मे पहलवान दौरा गया, ऐसे मास्टर पहलवान दौरा गया, ऐसे विक्रम दौरा गया, बिल्लू दौरा गया, विजेंद्र, टिन्नू, काला, आप दौरे कसर नहीं छोड़ रहे पहलवान जी। देखो मलिक साहब, मैं ये सच्चाई कहता हूँ और सच्चाई कहने में कोई जिक्र नहीं होनी चाहिए। टीनू है, टीनू का मैंने इंटरव्यू सुना, मैं यार कायल हो गया। जो इंटरव्यू दिया आपने पूछा पहलवान जी आपकी कभी कैच लगी? टीनू ने कहा भाई कैच क्यों नहीं लगेंगी, जब अब हम खेल रहे हैं तो कैच भी लगेंगी। मैं उसको, मेरा जूनियर खिलाड़ी है, मैं उसको सलाम करता हूँ। ऐसे ऐसे इंटरव्यू होने चाहिए ताकि एक नए बच्चे देखें, और इस कबड्डी में भी अनुशासन हो है, और इसको शायद मेरे हिसाब से राजनीतिक आदमी भी देख लेगा कोई, ताकि हमारी जबान से, हमारी बोलबाणी से इस कबड्डी का कोई फ़ायदा हो जाए। पहलवान जी नए खिलाड़ियों कितने जानो, कितने कबड्डी ताज जुड़ रहे हो? मलिक साहब नया माल तो यू चाइनीज से हो रहा है मेरे हिसाब से, जो कर चीन वाला सामान नहीं बंद हो गया, यू कदे सामान नहीं बंद हो जाए।
जानता जुड़ता मैं कि मैं नया नगड़िया न हूँ नहीं, मैं खेल तय दूरे हट गया। मतलब जो एक चीज़ बताओ मैंने, एक खिलाड़ी जिसका पीरियड कम से कम 2 या 3 साल, उस खिलाड़ी को पूरे गांव वाले नहीं जानते और उसको कमांडेटर बोलते हैं, इसकी माता का नाम ये, इसकी दादी का नाम क्या था, सुभाष वाली फौज में थी इसकी मार दादी। अगर जे मलिक साहब नए खिलाड़ी को हमें इतनी पीठ तब तबकावाएंगे तो खिलाड़ी नहीं बनेगा वो। उसके भी विषय में आप एक जहर का काम कर रहे हो। नए खिलाड़ी को कभी पीठ नहीं थपकानी चाहिए, उसको ये कहना चाहिए बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर, ये डाइट ले, ये ऐसे तरीके से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन कर, बड़ों का आदर कर। मलिक साहब देखो सुनो, मैं बताऊंगा, आपका ये जो माइक और मेहनत है ये आज मेरे हिसाब से पूरे देश में गूंज रही है, जो ये आपकी मुहिम चली हुई है। लेकिन तजर्बा धीरे धीरे तजर्बा आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको कौन को सच्चाई बताने वाले भी मिलेंगे। तो मैं तो आपके फिर दोबारा से हौसले और जज्बे को सलाम करता हूँ। आप लगे रहो। वो बूढ़ा ने कहा था बोला बाई दगा नहीं देगी, ब्याई दगा दे देगी। आपकी मेहनत में ये कहता हूँ इस कबड्डी को और आपको दगा नहीं देगी। आपको एक दिन परमात्मा की दया से तो बहुत कुछ इस कबड्डी को मिलेगा और बहुत कुछ आपको भी मिलेगा। जी पाकिस्तान गए आप, पाकिस्तान के थोड़े अनुभव। पाकिस्तान में मलिक साहब 97 में गए थे, तो बड़ा अच्छा स्वागत हुआ था और पांच मैच खेले थे मलिक साहब हमने। ओकाड़ा, चीचावतनी, फैसलेबाद, गुजरेवाड़ा और लाहौर। क्या जीते? जीते तो मलिक साहब ही मेरा भी झूठ बुलाए थे, सारे जीते ये तो, और तो सारे झूठे हैं ना। तो आ वीडियो देख सकता, हार के आए थे सारे हारे थे? सारे तो कौन ही हारे थे मलिक साहब। 2 मैच हमें जीते थे, 3 वो जीते थे। सीरीज हारे थे? सीरीज आ रहे थे, 5 मैच थे। किसी एक प्लेयर थे उड़ गए? झुंझुआ और थे मलिक साहब, झुंझुआ से सीनियर खिलाड़ी थे, बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। मैं तो हैरान रह गया, इतने हेल्थी, इतने तकड़े, इतने फिजिकल फिटर, दमदार प्लेयर थे, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे। मैंने झुंझुनू के बारे में नहीं सुनी है, अग्गा डर था तो बीत से डर दी। मलिक साहब इसमें कोई दुराई नहीं, बहुत बढ़िया स्टार खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। मैं तो उसको सलाम करता हूँ, हमारा साथी है, हमारे साथ का ही है झुंझुआ। उस टाइम तो मोटा हो गया थोड़ा, उस टाइम पतला था, लंबा था, और उस टाइम पे अपने रेडरों के कैच भी काफ़ी कैचे लगाई उसने। पहलवान जी पंजाब में कितने खेले? पंजाब में मलिक साहब 93-94 से लेके 2000 लग कंटिन्यू हरियाणा पंजाब के मैच खेले। अरजीत बराड़ के साथ भी खेले और बिजली बोर्ड के साथ भी खेले, तो ज़्यादातर इन्हीं के साथ मुकाबले हार थे। और एक पंचायत की टूर्नामेंट हो जाती थी, उनमें भी चले जाते थे, वो भी खेले। आज के प्लेयरों को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो मलिक साहब मैं तो यही कह रहा हूँ, आप भी संदेश से दे रहे हो। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे आज की ये पौध है जो अभी तैयार हो रही है, मैं तो यही कहूँगा बड़ों का आदर करो, ग्राउंड के पक्के हो, साथ में पढ़ाई भी हो, ब्रह्मचारी का पालन हो, सादा खाना हो, तो कामयाबी दूर नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा। भाई आज हमने जो मुलाकात करी, जैसे कि हमारी ओल्ड इज गोल्ड की मुहिम है, जगबीर सिंह खटकर उर्फ जुगड़ पहलवान गांव खटकर से, इन्होंने काफ़ी बातों के खुलासे करे। सच्चाई और उसके बीच की जो दीवार है वह काफ़ी सारी गिरा दी। और मैं तो कहूँगा जितने भी, अगर आगे भी मैं किसी का भी इंटरव्यू करता हूँ तो प्लीज़, मैं नहीं कहूँगा किसी ने झूठ बोली है, किसी ने सच बोली है। पहलवान जी ने जो बताई है वो आप लोगों के सामने है। मैं तो कहूँगा सारे सच्ची बोला करो, सच्चाई ही सर्वोपरि है और यह आगे काम आओगी। आप अच्छे खेल रहे हो, अच्छी बात है, आप बहुत बढ़िया खेल रहे हो, और भी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आप लोगों ने लूज किया है तो वो भी बताना चाहिए कि भाई हाँ हमने उड़ा लूज करा, ऐसा भी ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ जो जुड़े थे पहलवान जी ने काफ़ी सारी मेरी भी तारीफ़ करी। पहलवान जी मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतना प्रोत्साहन एक अपने छोटे से बच्चे को दिया। थैंक यू पहलवान जी। हमें जो आप लोग जो कारतूस थे ना, उस कारतूस के पतरे भी कोने, तो इतना आपने मान सम्मान दिया पहलवान जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स मलिक साहब, आपका जितना भी मैं धन्यवाद करूं बहुत कम है। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, आपके जज्बा और मेहनत को मैं दोबारा से फिर से सलाम करता हूं और सलाम करता रहूँगा। थैंक यू पहलवान जी, और एक छोटा सा आशीर्वाद। थैंक्स मलिक साहब, आशीर्वाद तो आप छोटे भाई हो, आपकी मेहनत को ही
मेहनत ही सब कुछ है, आशीर्वाद तो हमारा आपके साथ ही रहेगा। थैंक यू पहलवान जी। थैंक्स मलिक साहब।